प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। कवि है तुलसीदास। वहाँ सीता के स्वयंवर में भगवान राम ने जब शिव धनुष को तोड़ दिया और परशुराम जी ने जब उसके बारे में सुना तो क्रोधित होकर के वे उस सभा में पहुंच गए थे और पूछ रहे हैं कि उस धनुष को किसने तोड़ा है, मेरे सामने आ जाइए, क्योंकि मेरे गुरु का उन्होंने अपमान किया है, वो मेरे लिए गुरुद्रोही है। परशुराम जी अपने गुरु शिव जी को मानते हैं, शिव जी उनके गुरु हैं और शिव जी के धनुष को तोड़ने से वे क्रोधित हो गए कि मेरे गुरु के धनुष को किसने तोड़ा है। तो जब क्रोधित होकर के सभा में आ गए हैं, स्वयंवर में आ गए हैं, तो परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच संवाद चल रहा है। पहले एक बार वाचन कर लेते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहिला की बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरहूँ कर घूरा। अब जनि देय दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालकु बद जोगु। बाल विलोकी बहुत में बाचा, अब यहों मरनिहार भाषाचा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। कर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नत एहि काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। गादि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरिय रे सूज। अयमय खांडन ऊखमय, अजहुन बूझ अबूझ। कयहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भयनी के, गुर रिनु रहा सोचु बड़ जी के। सोजनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परशु देखा मोह मोही, विप्र विचारी बचो निपद्रोही। मिले न कबहूँ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के भाड़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सयनीय लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकृशान। बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण परशुराम जी से कह रहे हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। परशुराम जी बार बार लक्ष्मण का वध करने के लिए डरा रहे थे, अपना फरसा बार बार दिखा रहे थे। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि तुम काल या मृत्यु भी कह सकते हैं, हाक यानी पुकारना, काल यानी मृत्यु, हाँ यानी पुकारना,
लावा यानी बुलाना। तुम मृत्यु को पुकार रहे हो, बार बार मोही लागी बुलावा। और मोही यानी मुझे बार बार बुला रहे हो, अर्थात मेरे लिए तुम काल को बार बार पुकार करके ला रहे हो और मेरी मृत्यु के लिए तुम काल को बुला रहे हो, अर्थात बार बार मुझे पुकार रहे हो, डरा रहे हो और मेरी मृत्यु के लिए, मेरे वध करने के लिए, मेरा विनाश करने के लिए तुम बार बार कह रहे हो। बार बार मुझे तुम बुला रहे हो और मृत्यु को पुकार रहे हो, अर्थात काल को मेरी मृत्यु के लिए तुम बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन यानी लक्ष्मण, लक्ष्मण के उन कठोर वचनों को सुनकर परशु यानी परशुराम जी, सुधारी यानी संभाल लिया, सुधारी यानी संभालना, धरेव यानी धारण करना, कर यानी हाथ में और घोर यानी भयंकर। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपने भयंकर उस फरसे को, परशु यानी फरसे को संभाल करके और अपने हाथ में धारण कर लिया। उस भयंकर फरसे को संभाल करके अपने हाथ में धारण कर लिया, अर्थात लक्ष्मण को मारने के लिए, लक्ष्मण का वध करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए। अब जनी देय दोष मोहि लोगू, और उन सभा में उपस्थित लोगों को कह रहे हैं कि अब जनी देय दोष यानी दोष, मोहि यानी मुझे, उन लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग अब मुझे दोष कैसे दे सकते हैं, अर्थात अब लक्ष्मण का वध हो जाता है तो आप लोग मुझे दोष नहीं दे सकते हैं। कटुवादी यानी कटुवाणी, कटुवादी यानी कटुवाणी, बालक को यानी लक्ष्मण, बध जोगु यानी वध योग्य। अब यह बालक वध के योग्य है इसकी कटुवाणी के कारण, कटुवाणी के कारण ही अब यह बालक वध योग्य है, अर्थात इसका वध मुझे करना ही चाहिए। और इस बालक के जो वध का कारण है वो केवल इसकी कटुवाणी है, कठोर वाणी है। आप लोग अब मुझे दोष कैसे दे सकते हैं? इस बालक की कटुवाणी ही इसके वध का कारण है। कटुवाणी के कारण ही ये बालक वध योग्य है, इसका वध किया जाना चाहिए। बाल विलोकी, इसे बच्चा जानकर, बालक जानकर ही, बाल यानी बालक, विलोकी यानी जानकर, इसे बालक जानकर ही बहुत में बाचा, बाचा यानी बचाया है। बहुत बार इस बालक को मैंने बचाया है। बालक जानकर ही इसे बहुत बार मैंने बचाया है। अब यह मर निहार, वध योग्य, साचा यानी सत्य। अब यह सत्य ही
वध योग्य है, मरनिहार वध योग्य है, मृत्यु योग्य है। बालक जानकर ही बहुत बार मैंने इसे बचाया है, छोड़ा है, लेकिन अब यह सत्य ही वध योग्य है। कौशिक कहा, कौशिक यानी विश्वामित्र, कौशिक यानी विश्वामित्र। विश्वामित्र अब कहने लगे, उन्होंने सोच लिया कि अब बहुत ज्यादा क्रोध में परशुराम जी है और अब लक्ष्मण का वध कर सकते हैं, लक्ष्मण पर प्रहार कर सकते हैं। ऐसा सोचकर विश्वामित्र जी कहने लगे, क्षमीय यानी क्षमा करो, अपराधु यानी अपराध, इस बालक के अपराधों को क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र जी कहने लगे, परशुराम जी को कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आप इस बालक के अपराधों को क्षमा कर दो। बाल दोष गुण गणहीन साधु, आप साधु हो, आप सज्जन हो, बालक के दोष और गुणों की गणना कभी भी साधु नहीं करते हैं। आप एक साधु हो और बच्चे के दोष या गुणों पर आप ध्यान मत दो, इसके अपराधों को आप क्षमा कर दो। खर कुठार, खर यानी तेज और कुठार यानी फरसा। अकरुण, अकरुण जिसके अंदर करुणा नहीं हो, अर्थात निर्दयी। कोही यानी क्रोधी। अब परशुराम जी कहने लगे कि मैं तेज फरसा धारण करने वाला हूं, निर्दयी हूं, मेरे अंदर करुणा भी नहीं है और मैं बहुत क्रोधी स्वभाव वाला हूं। परशुराम जी कह रहे हैं कि तेज धार वाला, तीक्ष्ण धार वाला मैं फरसा धारण करता हूं, निर्दयी हूं और क्रोधी स्वभाव का हूं। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे यानी सामने, और मेरे सामने गुरुद्रोह करने वाला एक अपराधी भी खड़ा है। मैं निर्दयी हूं, क्रोधी स्वभाव वाला हूं, तेज धार वाला फरसा भी मेरे हाथ में है और मेरे सामने गुरुद्रोह करने वाला अपराधी भी है। यहाँ गुरुद्रोही क्यों कहा जा रहा है? कि परशुराम जी के गुरु हैं शिव, और शिव का धनुष तोड़ने के कारण ही उन्हें गुरुद्रोही कहा है। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, परशुराम जी उसे गुरुद्रोही मानते हैं। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, ये उत्तर दे रहा है, लक्ष्मण मुझे उत्तर दे रहा है, अर्थात मेरे सामने बराबर बोलता जा रहा है, फिर भी मैंने बिना मारे ही इसे छोड़ा है, फिर भी मैंने बिना मारे इसे छोड़ दिया है। केवल कौशिक शील तुम्हारे, कौशिक यानी विश्वामित्र जी और शील यानी विनम्रता। हे कौशिक, हे विश्वामित्र जी, तुम्हारी विनम्रता, केवल तुम्हारी विनम्रता के कारण ही इसे मैंने बिना मारे छोड़ा है। ये बालक मुझे उत्तर दे रहा है, मेरे सामने बराबर बोल रहा है, फिर भी हे विश्वामित्र जी
केवल आपकी या तुम्हारी विनम्रता के कारण ही मैंने इसे बिना मारे छोड़ा है। न तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो यही काटी कुठार कठोरे, कठोर फरसे द्वारा यहीं पर मैं इसे काट देता, नहीं तो कठोर मेरे फरसे से यहीं पर इसे काट देता। गुरहि उऋण, और गुरु के ऋण से उऋण, गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। श्रम थोड़े, थोड़े ही श्रम से मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। अर्थात गुरु द्रोह किया है और मैं इसे अपने फरसे से थोड़े ही श्रम में मार देता और इसका वध करके मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। लेकिन हे कौशिक, मैं तुम्हारी विनम्रता के कारण ही ऐसा नहीं कर रहा हूं। गाधी सुनो, यहां गाधी विश्वामित्र जी को ही कहा है। गाधी सुनो विश्वामित्र जी कहे, यहां कह नहीं रहे हैं, केवल अपने हृदय में विचार कर रहे हैं, अपने मन में हंस रहे हैं। मुनि ही, यहां मुनि परशुराम जी के लिए आया है। परशुराम, हरि हरे, हरि यरे यानी हरा हरा, सूझ यानी दिखाई दे रहा है। केवल परशुराम जी को हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। अर्थात जो इनके सामने लक्ष्मण हैं, उनके ज्येष्ठ भ्रातु राम हैं, उनके बारे में इनको अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी इन्हें अपने सामने जो भी खड़े हैं वो अयोग्य या कमजोर प्रतिद्वंदी ही लग रहे हैं। विश्वामित्र जी अपने हृदय में विचार कर रहे हैं, मन ही मन हंस रहे हैं कि परशुराम जी को अभी हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, अर्थात वो वास्तविकता नहीं जानते हैं। अयमय खांड ने ऊखमय, खांड का अर्थ है तलवार। अयमय यानी लोहे से युक्त, लोहे की बनी हुई। ऊखमय, ऊखमय गन्ने की, गन्ने से युक्त। ऊखमय गन्ने से युक्त। न बूझ और अबूझ दोनों का अर्थ एक ही है कि वो नहीं जानते हैं, अज्ञानी हैं। यह परशुराम जी को हरा हरा दिखाई दे रहा है। ये गन्ने से युक्त, गन्ने की बनी हुई तलवार नहीं है, बल्कि यह लोहे से युक्त तलवार है। वे अबूझ है, अजान है, नहीं जान पा रहे हैं। अभी परशुराम जी को हरा हरा दिखाई दे रहा है। यह गन्ने से युक्त तलवार नहीं है, बल्कि लोहे से युक्त तलवार है। इस बात को वे परशुराम जी नहीं जान पा रहे हैं। अर्थात राम और लक्ष्मण के वे पराक्रम को अभी नहीं जानते हैं। उन्हें जैसे गन्ने को आसानी से काटा जा सकता है, उसी प्रकार इन्हें कमजोर प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं, बल्कि ये लोहे से युक्त तलवार के समान हैं, बहुत मजबूत है, पराक्रमी हैं। इनके इस पराक्रम को
अभी परशुराम जी नहीं जानते हैं, उनके लिए अबूझ है, ये अज्ञान में है। इस प्रकार से विश्वामित्र जी अपने हृदय में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, अब लक्ष्मण जी कहने लग गए हैं। कहे हूँ लखन यानी लक्ष्मण जी कहने लग गए हैं कि हे मुनि, यहाँ मुनि परशुराम जी के लिए आया है कि हे मुनि, तुम्हारे शील यानी विनम्रता को नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में कौन नहीं जानते हैं, किसे विदित नहीं है। विदित का अर्थ भी जानना ही होता है। व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं, बल्कि विनम्रता कहीं भी परशुराम जी के स्वभाव में नहीं है, लेकिन फिर भी व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, हे परशुराम जी, तुम्हारी विनम्रता को इस संसार में कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं। माता पितई उऋण भय नीके, माता पिता के ऋण से, उऋण शुद्ध लिख लेंगे इसे, उऋण भय हो गए, और नीके यानी अच्छी प्रकार से। तुम अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से उऋण हो गए हो। यहां से प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्मण ने ऐसा क्यों कहा, परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से कैसे उऋण हो गए। तो बता सकते हैं कि अपने पिता के कहने पर परशुराम जी ने अपनी माता को ही मार डाला था, अपनी माता को ही काट दिया था, और फिर उसके बाद प्रार्थना करके, निवेदन करके और अपने पिता से फिर अपनी माँ को पुनः जीवित करवा लिया था। तो इस प्रकार से पिता ने जैसा कहा वैसे इन्होंने अपनी माँ को ही मार डाला था, और फिर माता के उऋण के लिए इन्होंने अपने पिता से क्षमा याचना करके अपने पिता को कहकर माता को पुनः जीवित करवा लिया था। ऐसा करने के कारण ही कहा गया है कि माता और पिता दोनों के ऋण से उऋण हो चुके थे। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि माता पिता के ऋण से अच्छी प्रकार से तुम उऋण हो चुके हो, लेकिन गुरु का ऋण अभी रहा है, उससे आप उऋण नहीं हुए हो। सोच उबड़ जी के, जी यानी हृदय। अब तुम अपने हृदय में यही सोच रहे हो कि गुरु का ऋण अब बहुत बढ़ गया है, गुरु का ऋण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, सो यानी वह, जनु यानी मानो, हमरे ही माथे काढ़ा, हमारे सिर पर निकालना चाहते हो, हमरे ही माथे काढ़ा। वह गुरु का ऋण है, हमारे सिर पर तुम निकालना चाहते हो, अर्थात हमें मारकर उस गुरु के ऋण से तुम उऋण होना चाहते हो। दिन चली गई, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बढ़ बाढ़ा, बढ़ यानी बहुत और बाढ़ा यानी बढ़ गया है, और गुरु का ऋण भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि बहुत दिन बीत गए और गुरु का जो ब्याज है वो भी बहुत बढ़ गया है। गुरु के ऋण का जो ब्याज है वो भी अब बहुत बढ़ गया है। अब आनीय व्यवहारिया बोली, व्यवहारिया यानी हिसाब करने वाला। अब हिसाब करने वाले को आनीय यानी बुला लाओ, बोली यानी बोल रहा है।
लखन ये बोल रहे हैं, लक्ष्मण ये बोल रहे हैं कि अब हिसाब करने वाले को भी बुला लाओ, तुरंत यानी शीघ्र ही मैं थैली खोली, मैं थैली खोल दूंगा, देऊं यानी दूंगा, मैं अपनी पैसों से भरी हुई मैं थैली तुरंत ही खोल दूंगा, अर्थात मैं हिसाब कर दूंगा। हिसाब करने वाले को अब बुला लाओ, शीघ्र ही मैं अपनी थैली खोल दूंगा। पहले लोगों के पास जो पैसे होते थे उसे एक लाल थैली में डालकर रखते थे, और जब भी कहीं जाते थे या घर में कोई कार्यक्रम होता था तो सारे पैसे उस थैली में से निकाल करके और दिए जाते थे। तो लक्ष्मण भी कह रहे हैं कि मेरे पास पैसों की थैली भरी हुई है, अगर आप अपने गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो तो किसी हिसाब करने वाले को बुला लो, और मैं अभी शीघ्र ही अपनी थैली खोल करके उसका हिसाब कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुदारा, कटु वचन कठोर वचन सुनी यानी सुनकर, लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर, कुठार यानी फरसा, परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल लिया, सुधारा यानी संभाल लिया। उस लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और उस सभा में सभी हाय हाय करके पुकारने लग गए। भृगुवर परशु दिखावहि मोहि, भृगुवर यहां पर परशुराम को कहा है, हे परशुराम जी, मोहि यानी मुझे आप फरसा दिखा रहे हो। हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण देख कर ही, ब्राह्मण का विचार करके ही, न द्रोही नृप द्रोही, तुम राजा के द्रोही हो, क्षत्रिय कुल के द्रोही हो, फिर भी ब्राह्मण का विचार करके ही तुम बचे हुए हो, अर्थात नृप द्रोही, एक क्षत्रिय का द्रोही होने के बाद भी तुम ब्राह्मण होने के कारण ही अभी तक बचे हुए हो। मैंने ब्राह्मण तुम्हें विचार करके, सोच करके, जान करके ही तुम पर अभी मैंने प्रहार नहीं किया है। तो ब्राह्मण देख कर ही, ब्राह्मण का विचार करके ही तुम अब तक बचे हुए हो। लक्ष्मण परशुराम जी को ललकार कर कह रहा है। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, कबहू यानी कभी, सुभट यानी योद्धा, सुभट योद्धा, रन यानी युद्ध भूमि पर, और गाढ़े, गाढ़े यानी मजबूत, शक्तिशाली। हे परशुराम जी, अभी तुम युद्ध भूमि पर शक्तिशाली योद्धाओं से कभी भी नहीं मिले हो। शायद तुम्हें युद्ध भूमि पर, युद्ध में कभी शक्तिशाली योद्धा मिले ही नहीं हैं। द्विज देवता घरई के बाड़े, और हे ब्राह्मण देवता, द्विज यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, परशुराम जी को ही कहा जा रहा है कि हे ब्राह्मण देवता, घरई यानी घर में ही, बाढ़े यानी तुम फले फूले हो, अभी तो तुम घर में ही फले फूले हो, उससे बाहर निकलकर अभी कुशल योद्धाओं से तुम्हारा संग्राम, तुम्हारी लड़ाई अभी नहीं हुई है, तुम केवल घर में ही फले और फूले हो। अनुचित कही सब लोग पुकारे, सभी लोग उस सभा में जो उपस्थित हैं
और स्वयंवर में जो सभी लोग पुकारे, कहने लगे कि यह जो लक्ष्मण कह रहा है वह अनुचित है, लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सभी लोग इस प्रकार से कहने लग गए। तो रघुपति यानी भगवान राम, सय नहीं यानी इशारों में ही, लखन यानी लक्ष्मण को, नेवारे यानी रोक लिया। जब सभा में उपस्थित सभी लोग ये कहने लग गए कि लक्ष्मण अनुचित कह रहा है, लक्ष्मण का ऐसा कहना उचित नहीं है, तो फिर भगवान राम ने इशारे से ही लक्ष्मण को रोक लिया कि अब तुम्हें आगे नहीं बोलना चाहिए। तो भगवान राम ने लक्ष्मण को इशारे से ही रोक लिया। लखन उत्तर, लखन के जो उत्तर थे आहुति सरिस, सरिस यहां पर उपमा अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस, सरिस यानी समान, आहुति के समान है। भृगुवर कोप, कोप यानी क्रोध, और भृगुवर यानी परशुराम, परशुराम का क्रोध, और कृशानु यानी अग्नि। भृगुवर कोप कृशानु, जो परशुराम जी का क्रोध है उसकी तुलना अग्नि से की जा रही है, और जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं इनके बीच में कोई शब्द या शब्दांश नहीं है, इसलिए यहां रूपक अलंकार भी है। परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान है। लक्ष्मण के उत्तर है, लक्ष्मण के ये जो वचन है जो वो बोल रहे हैं परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में आहुति के समान है। जैसे अग्नि में आहुति देने पर अग्नि और भड़क जाती है, अग्नि और बढ़ जाती है, लक्ष्मण के ये उत्तर भी ठीक उस आहुति के समान ही थे। बढ़त देखि जल समवचन बोले रघुकुल भान, रघुकुल के भानु यानी सूर्य भगवान राम को कहा गया है, रघुकुल के सूर्य राम को कहा गया है। तो भगवान राम उस क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा देखकर जल के समान अर्थात शीतल वचन बोलने लगे। जब क्रोध रूपी अग्नि बढ़ गई, लक्ष्मण के उत्तर रूपी आहुति देने पर क्रोध परशुराम जी का बहुत बढ़ गया। तो अब रघुकुल के सूर्य अर्थात भगवान श्री राम उस बढ़े हुए क्रोध को देख करके और जल के समान वचन बोलने लगे, अर्थात बहुत ही शीतल और विनम्र वचन बोलने लगे। भगवान श्री राम ने उन परशुराम जी के क्रोध को शांत करने के लिए अब जल के समान अर्थात शीतल और विनम्रता के वचन बोलना शुरू किया। अब भगवान श्री राम उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं।